हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है, डेली करंट अफेयर्स का सेशन शुरू करते हैं और आज के सेशन में हम कवर करेंगे 27 फरवरी की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशन को स्टार्ट कर देंगे मोटिवेशन कोट से। तो देखिए, आज का मोटिवेशन कोट क्या है? डू नॉट वॉच द क्लॉक, डू वॉट इज डज, कीप गोइंग। देखिए, घड़ी मत देखो, आप लोग ऐसा करो जो घड़ी करती है, यानी कीप गोइंग, जो चलती रहती है। तो आपको भी इसी तरह से देखिए चलते रहना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। इस तरीके से सिर्फ घड़ी की तरफ हम देखते ही रहे, आगे ना बढ़े, तो उससे क्या होगा, हम अपने ड्रीम्स भी पूरे नहीं कर पाएंगे और अपने सपनों को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा देखिए आगे बढ़ने के बारे में सोचें। फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट डे से। तो फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट डे है आज का वर्ल्ड एनजीओ डे। तो विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है 27 फरवरी को। इस दिन देखें, जितने भी गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल, जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको मान्यता देना, उनका सम्मान करना, ये इस दिन का जो है मेन उद्देश्य है। इस बार 2024 की इसकी थीम जो रही है वो है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ एनजीओज इन अचीविंग इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये इसकी 2024 की जो है थीम है। सबसे पहली बार इस दिन को प्रपोज किया था बाल्टिक सी एनजीओ फोरम ने, और कब किया था? 2010 में। सो फ्रेंड्स, अब आता है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो पहला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन हेल्ड बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स। तो देखिए, जो धर्म गार्जियन अभ्यास है, ये इंडिया और जापान के बीच होता है। और इस अभ्यास का इस बार कौन सा एडिशन आयोजित किया गया है? तो इस बार हुआ है इसका 5th एडिशन। बात करें ये एडिशन कहाँ पे हुआ, तो ये भी याद रखेंगे, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि है राजस्थान में, वहाँ पे हुआ है धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन। ये जो एक्सरसाइज है देखिए 25 फरवरी को शुरू हो गई थी और कब तक चलेगी? है 9 मार्च तक। इसमें इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट को रिप्रेजेंट किसने किया है? राजपूताना राइफल्स की बटालियन ने इंडियन आर्मी को इसमें रिप्रेजेंट किया। अब इसी के साथ देखिए हम बात करेंगे कुछ और एक्सरसाइजेस के बारे में जो अभी रिसेंट हुई हैं। तो मिलान नेवल एक्सरसाइज की बात करें, इसका हुआ है 12वां एडिशन और ये एक्सरसाइज हुई विशाखापट्टनम में। इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की थी वायु शक्ति एक्सरसाइज, जो कि कहाँ पे हुई? जैसलमेर राजस्थान में। फर्स्ट एडिशन, सो सदा तानसीक जो एक्सरसाइज है, इसका पहला ही एडिशन हुआ और ये एक्सरसाइज हुई इंडिया सऊदी अरेबिया के बीच, और ये कहाँ पे हुई? राजस्थान में। नेक्स्ट डे की बात करते हैं डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज की, जो कि हुई है इंडिया फ्रांस यूएई के बीच, और ये अभ्यास किसके ऊपर हुआ था? अरेबियन सी यानी अरब सागर के ऊपर। खंजर एक्सरसाइज की बात करें तो खंजर का हुआ 11वां एडिशन, और खंजर एक्सरसाइज हुई इंडिया किर्गिस्तान के बीच, और ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पे? बकलो, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द भारत टेक्स 2024 एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। भारत टेक्स 2024 की बात करें तो इट इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। तो इंडिया में आयोजित होने वाले अब तक के सबसे बड़े जो भी देखिए टेक्सटाइल इवेंट है, उसमें से एक माना जाता है भारत टेक्स 2024 को। 4 दिन का जो है ये पूरा इवेंट होता है, जिसमें 100 से भी ज़्यादा जो कंट्रीज़ है उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और इसे देखिए इनॉग्रेट किया है, इसे लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने। फ्रेंड्स, मोदी जी से रिलेटेड चलिए हम यहाँ पे और भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2024 के 7th एडिशन को इनॉग्रेट किया भारत मंडपम नई दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया। इसके अलावा फ्रेंड्स, यूपी में देखिए लॉर्ड शिवा के ऊपर पूरा एक स्टेडियम बन रहा है, पूरी थीम इसकी लॉर्ड शिवा की है, और इसकी आधारशिला भी रखी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। गुजरात के पहले ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो कि हिरासर में है, इसको इनॉग्रेट किया मोदी जी ने।
इसके अलावा देखिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 76 जो सेशन हुआ था जेनेवा में, इस सेशन को एड्रेस भी किया था किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ सिक्किम स्टेट? सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी? तो इसकी आधारशिला रखी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। सो फर्स्ट फेज जो है इसमें देखिए रेलवे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाएगा फ्रॉम सिवोके टू रेंगपो। तो पहले चरण में जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप किया जाएगा। सेकेंड फेज में इंक्लूड किया जाएगा द रेल प्रोजेक्ट फ्रॉम रांगपो टू गंगटोक। और जो फाइनली जो तीसरा फेज है उसमें इंक्लूड किया जाएगा रेल प्रोजेक्ट जो कि कहाँ से होगा? गंगटोक से नाथुला तक। तो ये सिक्किम का है पहला रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर टू बी स्टेबलाइज्ड एट विच IIM? भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान अध्यक्ष किस IIM में जो है स्थापित किया जाएगा? तो इसे स्थापित किया जाएगा IIM शिलोंग में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जो मिनिस्ट्री है उसके साथ कोलैबोरेट करके IIM शिलोंग ने सेटअप किया इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर। उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका मेन पर्पस है टू डिस्कस द मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। सो जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आ गए हमारे जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं उनको नेशनल और इंटरनेशनल रीजन से जोड़ते हुए जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक डेवलपमेंट है उसकी जो जो भी रणनीति है उस पर चर्चा करना, जो स्ट्रेटजी है उस पर डिस्कस करना ही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सवेरा प्रोग्राम? तो सवेरा प्रोग्राम जो है इसे शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। अब देखिए सवेरा प्रोग्राम क्यों शुरू किया गया? इससे देखिए जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको अर्ली मतलब उसका अर्ली डिटेक्शन यानी उसका शीघ्र पता लगाना और उसको रोकना, ये इसका मेन उद्देश्य है। क्योंकि जितनी जल्दी डिटेक्ट होगा उतनी ही जल्दी जो है उसको रोकने में मदद मिल सकेगी। इस इनिशिएटिव को मेदांता फाउंडेशन ने हेल्थ डिपार्टमेंट जो गुड़गांव का हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके साथ कोलैबोरेट करके जो है इस इनिशिएटिव की शुरुआत की है। हरियाणा की बात करें फ्रेंड्स तो कैपिटल है यहाँ की चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा गवर्नमेंट ने देखिए वेस्ट कलेक्शन जो है इसको इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कैंपेन को यहाँ पे शुरू करे थे, कुछ कैंपेन शुरू करे थे। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने वन मित्र स्कीम शुरू करी थी ग्रीन जो है उसको ग्रीनरी को बूस्ट करने के लिए। इसके अलावा इंडिया की जो पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है ये कहाँ से चलेगी? जिंद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। हरियाणा जो है फ्रेंड्स पहला स्टेट बना था जहाँ पे जो रेलवे नेटवर्क है वो 100% हो गया था इलेक्ट्रीफाइड। नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पे सेटअप हुआ? हरियाणा के गोरखपुर में इसको सेटअप किया गया था। निरोगी हरियाणा प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया गया। फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स जो अभी हाल फिलहाल में देखिए लॉन्च हुई है उनके बारे में। तो वन मित्र देखिए हरियाणा सरकार ने शुरू की थी ताकि यहाँ पे एनकरेज किया जा सके कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट देखिए स्वयं स्कीम ये शुरू करी थी उड़ीसा गवर्नमेंट ने और इसका उद्देश्य क्या था कि जो स्टेट का यूथ है, युवा पीढ़ी है, उनको 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करना, वो भी कैसा? इंटरेस्ट फ्री लोन। नेक्स्ट देखिए चीफ मिनिस्टर वायुश्री योजना ये शुरू करी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और ये शुरू की गई थी सीनियर सिटीजन्स के लिए जो कि फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी किसी भी तरह की डिसेबिलिटी से सफ़र कर रही हैं उनके लिए इस स्कीम को शुरू किया गया। नेक्स्ट महतारी वंदन योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू करी और ये शुरू करी थी जो मैरिड वुमेन्स हैं उनके लिए, उनको फाइनेंशियली मदद करने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया था और उनको 1,000 रुपये की यहाँ पे फाइनेंशियली मदद की जाएगी मैरिड वुमेन को। युवा निधि स्कीम जो कि कर्नाटक सरकार ने शुरू करी थी, इसका मेन पर्पस क्या था? जो जॉबलेस यूथ हैं जिनके पास में जॉब नहीं है उनको एड यानी उनको सहायता देने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? आंसर इज तातुंग पाड़ी। इनको ये जो अपॉइंट हुए हैं, देखिए डायरेक्टर पद पे अपॉइंट हुए हैं। इसी के साथ बात करें कुछ और अपॉइंटमेंट्स की, तो अभी लोकसभा पोल्स के लिए पंजाब के स्टेट आइकन अपॉइंट हुए हैं शुभमन गिल। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बने हैं नंद किशोर यादव। बोइंग डिफेंस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बने निखिल जोशी। आईआरसीटीसी के सीएमडी बने हैं संजय कुमार जैन। और चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं रंजीत कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? बुक का नाम क्या है? द ग्रेट फ्लैप ऑफ 1942, हाउ द राज पैनिक्ड ओवर अ जापानीज नॉन इन्वेजन। सो द ग्रेट फ्लैप ऑफ 1942, ये बुक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स इसके ऑथर है मुकुंद पद्मनाभन। तो मुकुंद पद्मनाभन जो है, इन्होंने बुक लिखी है द ग्रेट फ्लैप ऑफ 1942। अब फ्रेंड्स कुछ और रिसेंट बुक्स की बात करेंगे, तो देखिए बुक कौन कौन सी हैं। 50 मेमोरीज फ्रॉम 50 ऑफ सर्विस, ये लिखी है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जो कि यूएई के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है। एआई एंड नेशनल सिक्योरिटी के ऑथर हैं सीडीएस अनिल चौहान। 9 इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, इमरजेंस ऑफ अ न्यू एंड वाइब्रेंट हरियाणा, इस बुक को रिलीज़ किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। एक समंदर मेरे अंदर, ऑथर का नाम है संजीव जोशी। प्रणब माई फादर, ये बुक लिखी है शर्मिष्ठा मुखर्जी ने। द कुकिंग बुक्स, और इसके ऑथर हैं रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री विल द SAFF अंडर 16 वुमेन्स चैंपियनशिप बी ऑर्गेनाइज्ड? सो SAFF अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा नेपाल में। ये चैंपियनशिप जो है ये होगी 1 to 10 मार्च, 1 से 10 मार्च तक ये चैंपियनशिप होगी। और पहली बार देखिए इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो फर्स्ट टाइम होगा, इसकी इम्पॉर्टेंट होगा। और इसमें देखिए इंडियन 23 मेंबर इंडियन टीम जो है इसकी अनाउंसमेंट हुई है। इससे पहले SAFF अंडर 15 फॉर्मेट की बात करें तो इंडिया जो है इसमें विनर रहा था 2018 और 2019 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला CS3CS2OH? तो फॉर्मूला है देखिए CS3CS2OH। ये जो फॉर्मूला है इसके कंपाउंड का नाम क्या है? तो इसे कहते हैं एथेनॉल। तो एथेनॉल जो है इसका एक और नाम है एथाइल एल्कोहल। तो फॉर्मूला भी याद रखेंगे, और एक और इसका फॉर्मूला बन सकता है C2H5OH। इसको शुगर केन, मेज, व्हीट, इन सभी से जो है इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। अच्छा, इसी के साथ अगर बाकी की बात करें, एसिटिक एसिड की बात करें, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CS3COOH। क्लोरोफॉर्म जो है इसका फॉर्मूला होता है CHCl3। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो ये फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं और फॉर्मूले से उनके कंपाउंड का नाम भी पूछ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर? इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि दूषित पानी पीने से होती है? तो बीमारी कौन सी है? कोलरा। तो कोलरा जो डिसीज़ है ये होता है आपका कंटामिनेटेड वाटर, जब आप गंदा पानी पीते हैं उसकी वजह से हो जाता है। इसके अलावा टाइफाइड भी है, देखिए टाइफाइड भी फूड एंड वाटर की वजह से हो जाता है। हेपेटाइटिस यानी जिसे जॉन्डिस कहते हैं, ये भी फूड एंड वाटर जो है इसका मोड ऑफ स्प्रेड है। इन्फ्लुएंजा फ्लू की बात करें तो ये कैसे होता है? एयर टू एयर। ट्यूबरक्लोसिस टीबी भी आपका कैसे होता है? एयर टू एयर। ओके, ये याद रखिएगा, कुछ ऐसे डिसीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन एल्गी? निम्नलिखित में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? ग्रीन एल्गी जो कहते हैं वो किसे कहते हैं? क्लोरोफाइसिया। क्लोरोफाइसिया जो है इसे ऑल्सो ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? कौन सा गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है? आंसर इज
प्लास्टिक। तो प्लास्टिक ऐसा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक ऐसा वेस्ट होता है जो कि डिकम्पोज या डिज़ोल्व नहीं हो सकता, किसी भी नेचुरल केमिकल के द्वारा वो डिकम्पोज नहीं होता है, डिज़ोल्व नहीं होता है, और ये थाउजेंड ऑफ ईयर्स यानी हज़ारों हज़ारों साल ऐसे ही जो है एग्जिस्ट करता है। तो वो होते हैं हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बाकी जितने भी हैं जैसे डेड एनिमल्स हो गए, वेजिटेबल फ्लावर्स, ये सभी किस्में आती हैं, ये आती हैं बायो डिग्रेडेबल वेस्ट के अंडर में इनको कैटेगराइज किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो केल्विन जो है तापमान की है एसआई इकाई। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस तो देखिए हो गए हैं कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं एक बार हम कल के रिवीजन क्वेश्चंस की, तो रिवाइज कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस को। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ट्राइलेटरल कोस्टल गार्ड एक्सरसाइज जिसका नाम है दोस्ती 16। ये शुरू कहाँ पे हुई? मालदीव में। ट्राइलेटरल है मतलब 3 कंट्रीज ने इसमें भाग लिया था, इनमें से कौन सी कंट्री इसका पार्ट नहीं रही? तो नेपाल इसका पार्ट नहीं थी। दोस्ती एक्सरसाइज जो है ये इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के बीच हुई, और ये हुई भी कहाँ पे? तो इसका वेन्यू भी याद रखेंगे, मालदीव में ही इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है द 3-day इंटरनेशनल गीता महोत्सव विल बिगिन फ्रॉम March 1 एट विच प्लेस। 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किस स्थान पर शुरू होगा? तो ये शुरू होगा कहाँ पे? कोलंबो में। नेक्स्ट है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ पे शुरू हुई है? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 शुरू हुआ है बार्सिलोना में, और इस बार जो है इसकी थीम क्या रही? छोटी सी थीम है तो इसलिए याद रखेंगे फ्यूचर फर्स्ट। नेक्स्ट द फर्स्ट एवर महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। पहली बार महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? पुणे शहर में। नेक्स्ट हु इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु। तो भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किसने किया है? आंसर इज प्रधानमंत्री मोदी जी ने। नवीगेट भारत पोर्टल जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है? तो नवीगेट पोर्टल को लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। फॉर्मर स्पीकर ऑफ लोकसभा जिनका नाम मनोहर जोशी था, इनका निधन हो गया। ही वॉज ऑल्सो द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। मनोहर जोशी की बात करें तो ये महाराष्ट्र स्टेट के मुख्यमंत्री रहे थे, और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे 1995 से लेके 1999 तक। और अगर बात करें लोकसभा के स्पीकर कब से कब तक रहे? ये 2002 से लेके 2004 तक। नेक्स्ट विच वेटरन प्लेबैक सिंगर जिनको अभी रिसेंटली ऑनर किया गया लता मंगेशकर अवार्ड से, तो इस अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? सुरेश वाडकर को। सुरेश वाडकर जो है इन्हें 2021 में जो है पद्म श्री अवार्ड से भी जो है सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स कल हमने बात करते हैं जो कल टेस्ट के क्वेश्चंस पूछे थे उनके बारे में। तो पहला क्वेश्चन था कुछ पासेस के नाम थे जिसमें से पूछा गया था कि कौन सा पास उत्तराखंड में है। तो आंसर है यहाँ पे मानसाधुरा पास, ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। और दूसरा क्वेश्चन था उज्जैन किस नदी के तट पर है? शिप्रा नदी के। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और आज के हमारे कमेंट है प्रत्युषा, दर्श एंड सिमरन, तो आप दोनों को भी थैंक यू। और इसी के साथ फ्रेंड्स अब बात करते हैं टेस्ट के क्वेश्चन की। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 59 ईयर ओल्ड कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनको, इन्होंने अभी देखिए स्पेस में रहने का, सबसे लंबे समय तक रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था उसे ब्रेक किया, तोड़ दिया है। और ये सबसे लंबे समय तक रहे स्पेस में, ये किस कंट्री से हैं? और दूसरा क्वेश्चन है तमिल सुपरस्टार विजय, इन्होंने अभी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च किया था, इनकी पार्टी का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और बहुत आसान भी, आप सभी जानते होंगे। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का हमारा सेशन फॉलो कर रही हैं तो आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से जानती होंगे। तो अब आप इनका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स का सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को अपने दिल से कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं तो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं।
तो अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।